Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Tipalwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए, कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त मंथ आपका कैसा रहेगा. सो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ हम देखेंगे. आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस मंथ में और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो मेजर एनर्जी क्या होगी एरीज के लिए पहले हम वो देखेंगे. डिवाइन प्लीज़ गाइड. मेजर एनर्जी क्या होगी एरीज के लिए डिवाइन अगस्त मंथ में, प्लीज़ गाइड. द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे है. कुछ चीज़ों में आप पॉज लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है. मतलब कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे. पॉज वाली एनर्जी है यहाँ पे. ठीक है. वाओ, ब्यूटीफुल. सो कहीं ना कहीं एक देख रहे हो ना, मतलब एक पॉज ले रहे हो आप कुछ चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए. पेशेंस रखा है आपने बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हुए दिख रहे हो इस मंथ पे. हाँ, जस्टिस के लिए मुझे दिख रहा है ये एनर्जी. ठीक है. सो जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं आप पॉज ले रहे हो और मे बी कोई केस, कोर्ट केस हो सकता है कुछ लोगों का. आप उसके जजमेंट के लिए आपने पेशेंस रखा है, पॉज लिया है, ऐसी एनर्जी. इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगी. आप बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे और साथ साथ इमोशंस को भी आप तवज्जो दोगे. एक ऐसी एनर्जी, मतलब एकदम से प्रैक्टिकल, ईगोइस्टिक या फिर एकदम लॉजिकल माइंड से चलना, ऐसा भी नहीं. बहुत एक इमोशन और एक प्रैक्टिकलिटी का एक कॉम्बिनेशन देखा जाएगा इस टाइम आपके अंदर. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. और आपने पेशेंस रखा है, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हो, कर्मा कॉन्शियस हो रहे हो, कॉन्सिक्वेंसेस समझने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ खराब कर्मा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे. सो वैसे कुछ कर्मा नहीं करना. एक ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी एरीज़ की, मुझे ऐसा लग रहा है. सो अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ एरीज़ के लिए. डिवाइन प्लीज़ गाइड.
ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी एरीज के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो मुझे यहाँ पे थोड़े से एरीज स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, और ऐसी भी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोगों से बहुत कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है तो उसको आप अपने तक ही रख रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने ही है, ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी शेयर नहीं करना। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, हाँ कार्ड स्टिक कर लो मैं। वाह। सो मैजिशियन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे मैंने बोला ना कि कुछ अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ का क्रिएटर बन रहे हो आप, और बहुत कुछ चीज़ों को अपने मन में आप रखोगे इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी इस टाइम होगी एरीज की। बहुत लोगों से शेयर नहीं करना, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या फिर कुछ बुरा हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है लाइफ में, उसको अपने तक रखना। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को सीखना, कुछ डिविनेशन टूल्स को सीखना, या फिर अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं उसको सीखना। कुछ आप सीखते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, और बहुत पेशेंस इस टाइम रहेगा एरीज के जीवन में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो करियर, बिजनेस, फाइनेंस, एक क्लियरिटी आपको मिलेगी। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, अगर आपके पास दो ऑप्शंस थे, दो करियर थे, अगर आपके पास दो पाथ थे, अगर आपके पास, या फिर इनकम के सोर्सेस अगर ज़्यादा थे और किस पे ज़्यादा आपको मेहनत करना है, इसकी क्लियरिटी अगर आपको नहीं मिल रही थी, तो इस टाइम पे आपको क्लियरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं एरीज अपने करियर पे इस टाइम पे, ठीक है। प्रमोशन या न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस टाइम पे। लीडरशिप में प्रमोट हो सकते हैं, या फिर लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का एक टाइम हो सकता है ये टाइम। अपनी वर्थ को समझना और कॉन्फिडेंटली क्लेम करना, इस टाइम ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ओके। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस मंथ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़्यादा जॉब मतलब और सर्च करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ कोर्स सीखना, अपने आप को और ज़्यादा सर्टिफिकेशंस वगैरह करना, अपने आप को और अपनी प्रोफाइल को और अपग्रेड करना, ये ज़रूरी हो सकता है इस टाइम पे जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ एक इनकम के सोर्स और दिख रहे हैं मुझे कहीं और से भी, या फिर कोई प्रमोशन हो सकता है, कुछ छोटी मोटी इंक्रीमेंट हो सकती है, या अप्रिसिएशन मिल सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जो लोग जॉब करते हैं, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। बिजनेसमैन्स अगर आप हैं तो बहुत कंपटीशन फेस करेंगे इस टाइम पे, आसपास पे आपको बहुत कंपटीशन फील होगा। अगर फैमिली बिजनेस है ये तो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सो इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करें, अदरवाइज़ ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। सो अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका सोल्यूशन खोजें, ज़्यादा बढ़ाएं ना उस कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इस टाइम बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स और अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत दिन से कुछ आपके कुछ टारगेट इन्वेस्टमेंट्स थे, आप इस टाइम उनको पूरा करोगे, मुझे ये दिख रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम कोई अननोन एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आपका माइंड हो सकता है, कुछ और एनर्जीज़ हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब करे। सो स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ अननोन से एक एनर्जी फील हो रही है जो कि आपकी एनर्जी नहीं लग रही है आपको, तो जैसे ही घर पे आते हैं हाथ पैर धो के ही घर पे घुसे, या फिर घर पे घुसे साथ ही हाथ पैर धोए, क्योंकि बहुत जगह हम घूमते हैं और बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं जो कि हमें नहीं समझ में आता है। सो घर आते साथ ही हाथ पैर धोएं, उसके बाद रूम में एंटर करें, मतलब अपने बेडरूम में, और अपने स्टडी टेबल पे एक पीले कपड़े पे चावल, हल्दी मिली हुई चावल, अक्षत उसे हम कहते हैं, हाँ, जो टूटा नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, उस पर हल्दी से मिला हुआ वो अक्षत, उसको एक छोटे से पीले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध लें, गणेश जी के पास रख दें, और बुधवार को धूप घास चढ़ाकर उस पर पूजा करके गणेश चालीसा पढ़े, फिर जो भी आते हैं गणेश जी के मंत्र उसे पढ़ के उसे एक्टिवेट करें और उसे अपने स्टडी टेबल पे रखें, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी पढ़ाई पे है वो ख़त्म होंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे आप लोगों की थोड़ी सी स्लो दिख रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे एरीज अपने इमोशंस पे बहुत काम करने वाले हैं। सो अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, तो थोड़ा सा आपको और दिक्कत हो सकता है, ध्यान यहाँ वहाँ भटक सकता है, या फिर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट करेंगे इस टाइम पे जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में आपको हेल्पफुल होंगे। मुझे कुछ लोग हीलिंग वगैरह करते भी दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ एक छोटी सी कुछ चीज़ आपने स्टार्ट की, या फिर 10 मिनट मेडिटेशन करना, या कुछ चीज़ आप स्टार्ट करोगे इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्थ मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है।
यहाँ इस टाइम पे एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जो कि आपको परेशान कर सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे खांसी दिख रही है जो कि आपको परेशान कर सकती है इस टाइम पे। खांसी या फिर लंग्स में इन्फेक्शन ऐसा कुछ, या फिर आँखों में प्रॉब्लम होना, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आईज़ में या तो ब्लर दिखाई देना या आँखों की कोई प्रॉब्लम समस्या आपको इस टाइम में हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ उसे कंसल्ट करें डॉक्टर से, मेडिकल हेल्प ले, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होंगे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। लोगों को देख देख के कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को देखकर कंपेयर करके उनसे थोड़े से आपको लैकिंग इश्यूज फील हो सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या मैं जो कर रहा हूँ मुझे इतना नहीं मिल रहा है जितना उसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। मतलब दूसरों को देख के, दूसरों से कंपेयर करके इस टाइम आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत आपको नहीं है एक्चुअली। ये एक रीबर्थ का भी आपका प्रोसेस हो सकता है, जहाँ पे चीज़ें पूरी से पूरी ख़त्म होके फिर से स्टार्ट होना, या अगर ये इश्यूज़ आपको हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप में है, तो उसको इस टाइम हील करना, जो कि ऑब्स्टिकल हैं, आपको ही पता है कि ये चीज़ें आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल हो रही है। सो इसको आप रिलीज़ करोगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है, और करें इसको रिलीज़ इस टाइम में इंटेंशनली, ठीक है। मुझे आउटकम में बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत काम करोगे, मतलब रिजल्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि कर्मा कर रहे हैं और फल की चिंता हमें नहीं है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे सक्सेस होने के लिए आप बहुत कुछ ट्राई करोगे इस टाइम पे। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ ट्राई करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे आप, हार्ड वर्क करोगे आप, जो भी लॉजिकल जो काम करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो जो भी नीडेड है आपकी सक्सेस में, इस टाइम वो सब कुछ करोगे और उससे सक्सेस मिलती दिख रही है आपको, ठीक है। सो एक बैलेंस क्रिएट करना अपने लाइफ में, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना, अपनी ओवरऑल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना, अपनी एनर्जी में एक बैलेंस क्रिएट करना, इसके लिए आप धीरे धीरे काम कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है मेरे मेष राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे अगस्त में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। कैसे रहेंगे रिलेशनशिप मेरे मेष राशि वालों के लिए डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव में। सो इस टाइम एक ऐसी एनर्जी रहेगी जो बहुत बैलेंस्ड रहेगी, मतलब आपके प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही एनर्जी को आप बहुत बैलेंस करोगे। जितने इमोशंस, जितने फीलिंग्स आपके अंदर रहेगी, उतना ही आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दोगे, तवज्जो दोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। अपना ध्यान रखना, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान रखना, अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी भी है जो कि एक मदर की एनर्जी, सो बहुत नर्चरिंग एनर्जी भी रहेगी आपकी और बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी भी रहेगी। मतलब इस टाइम, इस मंथ में अपने घर को सजाना, कर्टन चेंज करना, कुछ इंटीरियर करवाना, या फिर कुछ सजावट, घर सजावट में इस मंथ आपका बहुत ध्यान रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ नए नए शो पीसेस खरीदना अलग अलग जगह से, अट्रैक्टिव शो पीसेस खरीदना, या फिर अपने कर्टन को बहुत अट्रैक्टिव बनाना, अपने घर को डेकोर करना, एक ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी मेष राशि वालों की ओवरऑल। मुझे यही दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सजाने में लगे हो, अट्रैक्शन में लगे हो, अपने अट्रैक्शन पे, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारे सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, सबके लिए। ओके, सो जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल या तो आपके लिए आ रहा है या फिर आप किसी को प्रपोज करोगे इस मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत रोमांटिकली किसी के लिए फील करना और कोई ऑफ़र उसको देने के बारे में सोचना, या उनसे, मतलब अपने पार्टनर से या किसी इंसान से कोई ऑफ़र सोचना, ऐसी एनर्जी इस टाइम, इस मंथ आपकी रहेगी। जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, आपके क्रश की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देते दिख रहे हैं इंसान, मतलब
इनका जो ध्यान ना वो आपके ऊपर रहेगा। अगर घर के आसपास रहते हैं तो आप पे ही ध्यान रहेगा इनका कि आपके घर पे कौन आ रहा है, कितने बजे आप निकल रहे हो, किसके साथ निकल रहे हो, कितने बजे वापस आ रहे हो। या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान रहेगा इनका आपके क्या पोस्ट कर रहे हो, या फिर आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स है, किसने कमेंट किए हैं, आप उनका रिप्लाई कैसे कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी आपके क्रश की रहेगी अगर इनके पास आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो। अदरवाइज़ आपके ऊपर बहुत नज़र रखते दिख रहे हैं इंसान किसी भी तरह से, ठीक है। द मून की एनर्जी यहाँ पे है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी इनसिक्योर एनर्जी है। लेट्स सी कि क्यों है आप इनसिक्योर। मेरे व्यूअर्स इनसिक्योर क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। न्यू बिगनिंग को लेके आप बहुत इनसिक्योर है। मे बी पास्ट का आपका रिश्ता जो है वो इतना सही नहीं था। अगर ये पास्ट का रिश्ता नहीं है तो पास्ट लाइफ के कुछ रिश्ते आपके ऐसे थे जो कि सही नहीं थे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। सो किसी भी रिलेशनशिप में जाने के पहले एक एंजाइटी फील करना, एक इनसिक्योरिटी फील करना, ये एनर्जी आपकी हो सकती है। और इस लाइफ में अगर आपके ऐसे रिलेशनशिप थे जो कि इतने अच्छे नहीं थे, सो उसका एक डर आपके मन में बैठा है। अब किसी और रिश्ते में जाने से आप डर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो एक इनसिक्योरिटी दिख रही है आपके मन में मुझे। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, इनको बहुत अकेलापन फील होता है आपके बिना, और ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। तो मे बी आप इनको कुछ ऐसे सबक सिखा रहे हो जो कि इन्होंने पहले आपको टेस्ट करवाए हैं, और अब इनको लगता है कि नहीं, मुझे जस्टिस करना है इस रिश्ते में। सो ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी जहाँ पे ये इंसान पूरे एफर्ट्स लेना चाहेंगे आपके साथ, या फिर आपको खुश रखना चाहेंगे, आपके साथ कुछ इनजस्टिस नहीं करना चाहेंगे, एक ऐसी एनर्जी रहेगी। और आपकी एनर्जी थोड़ी मैच्योर एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप चेंज चाहते हो इस रिश्ते में, और आपको पता है कि चेंज होगा ये रिश्ता। सो बहुत मैच्योरिटी के साथ आपने पेशेंस रखा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप में बहुत पेशेंस दिख रहा है, और आपके पार्टनर भी जस्टिस करना चाहते हैं। तो ये समय जो लोग कॉन्टैक्ट में है उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैरिज का प्रपोजल वगैरह भी आपको मिल सकता है, और या फिर ये रिश्ता आपका अपग्रेड हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, और टॉरस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र वगैरह दे सकते हैं, कहीं घूमने का ऑफ़र, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने का ऑफ़र, आपसे कोई सजेशन लेना, कुछ ऐसी बातचीत दिख रही है। या फिर इस टाइम ये इंसान बहुत रोमांटिकली कनेक्ट करेंगे आपसे। अगर टाइम वगैरह नहीं देते थे आपको, तो इस टाइम कोशिश करेंगे जितना भी टाइम दे वो रोमांटिक हो, आप दोनों के बीच रोमांस हो, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और आपकी एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान सेम एफर्ट्स लेंगे, या फिर आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, तब जाके आप और एफर्ट्स लोगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे शांत दिख रहे हो, मतलब कुछ तो ऐसी बातचीत आप लोगों की हुई है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इनके एफर्ट्स होने चाहिए। अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस टाइम टाइम डिमांड करोगे और इनके एफर्ट्स डिमांड करोगे। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आपके हस्बैंड के या फिर वाइफ के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये दिख रहा है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे मेष राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। जॉइन प्लीज गाइड। मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, क्या होंगे अगस्त मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं अगस्त मंथ में, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन। क्या बात है, कोई तो आ रहा है दौड़ के कोई तो कनेक्ट करना चाहता है दौड़ के। तो ये इंसान की एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पी लाइफ ज़रूर चाहेंगे। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, स्टेबिलिटी, इनकी ऐसी ख्वाहिश होगी इस टाइम पे। और इनको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, जो कि ये सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है। सो ये जो स्लो एनर्जी आप दोनों के बीच में है, उससे ये इंसान थोड़े से परेशान हो सकते हैं, या फिर इनको इस टाइम ऐसा भी लगेगा जहाँ पे कि ठीक है, चीज़ें भले टाइम लग रही है लेकिन सही हो,
एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो सकती है। ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका। अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, मतलब आपके साथ मैरिज, बच्चे, घर, परिवार, स्टेबिलिटी, एक ऐसी एनर्जी इनकी है, फीलिंग्स भी ऐसी है जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया था मैरिज वगैरह का और आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान स्टेबिलिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत लंबा हो गया सेपरेशन आप दोनों के बीच, तो ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका कि चीज़ें सही हो जाएंगी। इनको पता है कि चीज़ें टाइम लग रही है लेकिन सही होंगी ज़रूर और स्टेबिलिटी आएंगी ज़रूर। इतना विश्वास इनके अंदर दिख रहा है मुझे, ठीक है। इंटेंशन इनकी क्या है, एक क्लियरिटी इनके अंदर है जहाँ इनको ये पता है कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पे ईगो वगैरह नहीं चलेंगे और इनको थोड़ा सा अपने अंदर चेंज करना होगा। जो भी नेगेटिविटीज़ इनके अंदर हैं उन नेगेटिविटीज़ को इनको रिलीज़ करना होगा, इनको ये पता है। सो ये क्लियरिटी इनके पास है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान वेट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये मेचोरिटी दिखाना चाहते हैं। एक क्लियरिटी इनके पास है कि मेचोरिटी दिखाना है, लेकिन वो दिखाने का मौका आप दोगे तब ये दिखाएंगे। एक ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान, आपको जस्टिस चाहिए। मे बी पास्ट के भी कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके रहे हैं या फिर पास्ट में इनके साथ ही आपको बहुत इनजस्टिस मिला है और इस टाइम आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो। ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ये आपको ऐसा भी देख रहे हैं जहाँ पे आप फंसे हो इस रिश्ते में, आप निकल नहीं पा रहे हो इस रिश्ते से, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए, इनको ये पता है। इसलिए आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो और ना ही इस रिश्ते पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको जस्टिस मिलेगा तो ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। इनको समझ आ रही है ये चीज़ें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का डिवोर्स वगैरह फाइल हुआ है जहाँ पे ये इंसान नहीं चाहते हैं डिवोर्स करना, लेकिन इनको ये पता है कि आपको जस्टिस चाहिए। अगर ये इंसान आपके साथ रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने लाइफ को, तो इनमें बहुत चेंजेस होने चाहिए, तब जाके आप इनको मौका दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। और अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, अब आपको जस्टिस ही चाहिए। मतलब अगर ये इंसान सुधरेंगे तभी आप इनको मौका दोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। और आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी एक चैरियट की एनर्जी है जहां आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। इस रिश्ते से आपने बहुत कुछ सीखा है और आप बहुत ग्रो किए हो। मे बी पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत इमोशनल रही होगी, आपने उनको बहुत चेंज किया, उन इमोशंस को बहुत चेंज किया है, अपने अंदर बहुत काम किया है। अब आप एक लीडरशिप वाली क्वालिटी में हो, आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो जहाँ पे आपको ये पता है कि आप में कोई कमी नहीं है कि कोई इंसान आपको इस तरह से ट्रीट करे। सो आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो इनसे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे करेज के साथ। ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। मे बी पास्ट में आपकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर रही होगी, लेकिन अभी आप बहुत कुछ सीखे हो इस रिश्ते में और बहुत मेच्योर हुए हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब अब आपके हाथ में अगर इस रिश्ते की डोर थामी जाए तो आप इस रिश्ते को बहुत अच्छे से लीड करोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि न्यू बिगनिंग के लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले रहा है, भले छोटा एफर्ट्स ही हो लेकिन वो कोई नहीं ले रहा है। एक ऐसी एनर्जी, आप भी वेट कर रहे हो, वो इंसान भी वेट कर रहे हैं और दोनों ही वेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। यूनियन दोनों को ही चाहिए लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं है, जो कि ऑब्स्टिकल है। माय गुडनेस, एरीज के लिए फॉर श्योर अगस्त मंथ में आप लोगों की बातचीत होगी और ये इंसान इम्पेशेंटली आपके टूवर्ड्स आएंगे, अचानक से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे आउट ऑफ नो वेयर। जैसे हम कहते हैं कि फटा पोस्टर निकला हीरो वैसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे अचानक से आपके सामने आ धमकेंगे इंसान। ये एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान बहुत अपने आप को कंट्रोल तो कर रहे हैं, जहाँ की धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़े, आपकी एनर्जी को जज करके कैसे आप किस एनर्जी में हो, आप बात करोगे कि नहीं, मौका दोगे कि नहीं, ये सब एनर्जी को चेक करते हुए इंसान आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इस मंथ में जहाँ ये इंसान सोचे समझे हुए आपको मैसेज कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे और बातचीत आपकी शुरू होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो जिनकी बातचीत होगी वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है एरीज के लिए कम्युनिकेशन इस टाइम पे। और द लवर्स की एनर्जी है। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंसान अपने रेस्टलेसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अचानक आपके सामने आके धमकेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या है। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माई एरीज। डिवाइन गाइडेंस फॉर माई एरीज, guidance for my Aries divine, please guide. One more time please. Sure. Ascension की एनर्जी है। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हेयर। जो भी
इल्यूजन्स है ना उससे बाहर निकले और सच्चाई को देखें। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं असेंशन की पीरियड ही आपकी, अपने ट्रू सेल्फ में आने की ज़रूरत है, अपने सोल कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मोह माया बॉडी कॉन्शियसनेस में ना रहें। गाइडेंस आपके लिए ये है। सुप्रीम प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज के लिए कुछ कर्मा यहाँ पे ख़त्म हुआ है और इस टाइम आप अच्छी एनर्जीज़ को क्लेम कर रहे हो, अच्छी एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो। कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए इस टाइम पे वेट कर रही हैं आपकी, कि मुझे ऐसा लग रहा है। मैजिक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, योर ड्रीम्स विजन एंड गोल आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। और मैजिशियन की एनर्जी है, माय गुडनेस, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस मंथ आप उसको रिसीव करोगे। सो बहुत पॉजिटिव रहें, रिसेप्टिव मोड में रहें। जो भी डिवाइन या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं दोनों बाहें फैलाकर उसको लेने के लिए रेडी रहें। कुछ अच्छा आ रहा है आपके लिए। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।